कहानी की शुरुआत में हम पुलिस ऑफिसर विद्या को देखते हैं, जिससे कॉल आती है कि उनके पड़ोस में पति अपनी पत्नी को मार पीट रहा है। विद्या जांच करने उनके घर जाती है। घर में सौम्या और उसकी मां रहती हैं। पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन विद्या सौम्या के सिर पर चोट का निशान देख लेती है। सौम्या बताती है कि वह टकरा गई थी, इसलिए चोट लग गई है। अब हम सौम्या के पति ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाता है, यही उसका काम है। हालांकि वह काफी अच्छे घराने से आता है, लेकिन उसे यह काम करना पसंद है। विद्या ने जब ध्रुव को देखा तो उसे लगा कि शायद यह अपनी बीवी को जरूर मारता होगा। अब विद्या सौम्या का पीछा करने लगती है ताकि उसके बारे में कुछ और पता चले। सौम्या एक स्टोर चलाती थी, इसलिए विद्या वहां पर जाती है। वहां पर जाकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि दो सौम्या हैं। सौम्या की मां विद्या को बताती है कि मैंने ही आपको मारपीट की खबर दी थी। वह विद्या को बताती है कि सौम्या का पति उसे खूब मारता है, लेकिन वह बता नहीं सकती क्योंकि वह अपनी बहन से हार नहीं सकती। अब हम कहानी फ्लैशबैक में देखते हैं। जब सौम्या और शैली छोटे थे, तब माताजी नौकरानी के रूप में उनके घर पर आई थी। जब वह लोग 8 साल की थीं, तब उनकी माँ गुजर गईं। सौम्या की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं उसका ज्यादा ख्याल रखने लगी और इस बात से शैली चिढ़ने लगी। उसकी अपनी बहन के प्रति रवैया पूरी तरीके से बदलने लगा, इसलिए शैली को बचपन में ही हॉस्टल भेज दिया गया। कुछ समय बाद सौम्या के पिताजी भी चले गए तो सौम्या की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे ऊंचाइयों से भी डर लगने लगा और दूसरी तरफ शैली ने भी घर आना छोड़ दिया। इसलिए मैंने सौम्या की मां बनने का फैसला किया। कुछ साल बाद सौम्या की मुलाकात ध्रुव से होती है और वहीं से ही उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। सौम्या का जीवन में सब कुछ सही चलने लगा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में शैली वापस आ जाती है। जब शैली को ध्रुव के बारे में पता चलता है तो वह जानबूझकर उसके करीब जाने लगती है ताकि इस बात से सौम्या को जलन हो। सौम्या सब कुछ देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन ध्रुव एक मिनिस्टर को मीटिंग करने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी शैली म्यूजिक बजाकर डांस करने लगती है। मिनिस्टर नाराज हो जाता है और बिजनेस डील टूट जाती है। ध्रुव के पिता उसे खूब डांटते हैं कि एक लड़की के चक्कर में उसने करोड़ों की डील खो दी। वह ध्रुव को समझाते हैं कि किसी सही लड़की से वह शादी कर ले। ध्रुव को भी धीरे धीरे समझ में आता है कि अगर वह शैली के साथ रहेगा तो वह बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वह सौम्या को प्रपोज करता है। सौम्या भी उसे हाँ कर देती है क्योंकि वह भी उसे खूब प्यार करती है। इधर शैली हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए रिसेप्शन पर वह उसी तरीके से कपड़े पहनकर आती है जिस तरीके से सौम्या पहनकर आती है। वह लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन दोनों बहनों में कुछ भी अलग नहीं है। कुछ समय बाद ध्रुव का रवैया सौम्या के प्रति बदलने लगा। ध्रुव सौम्या पर घरेलू हिंसा करने लगा। सौम्या अपना घर बचाने के लिए उसकी शिकायत कभी नहीं करेगी। वह धीरे धीरे यह सब कुछ सहती जा रही है। विद्या कहती है अगर शिकायत नहीं करेगी तो केस कैसे बनेगा, और फिलहाल उनके पास कोई सबूत भी नहीं है। एक रात जब मिनिस्टर से ध्रुव की मीटिंग चल रही होती है, तभी मिनिस्टर का मुंह जल जाता है क्योंकि खाना सही तरीके से नहीं बना है। इस बात को लेकर ध्रुव अपनी पत्नी सौम्या से लड़ता है। ध्रुव को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर विद्या सौम्या के पीछे पड़ी हुई है, तो वह विद्या को धमकाने आता है कि हमारा पीछा मत करो वरना दिक्कत तुम्हें ही होगी। सौम्या को हमेशा एक बच्चा चाहिए था, लेकिन ध्रुव इस सब के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। वह उसे इस बात को लेकर उल्टा उसे ही डांटने लगता है। बीच बीच में शैली ध्रुव को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। एक दिन फिर से ध्रुव और सौम्या के बीच लड़ाई हो जाती है। ध्रुव सौम्या को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जब यह बात सौम्या की मां को पता चलती है तो वह इस बात को लेकर ध्रुव को चेताती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वह दोबारा पुलिस स्टेशन जाएगी। लेकिन ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वह उनसे कहता है कि मैं लोगों को यह दिखा दूंगा कि मेरी पत्नी का दिमाग संतुलित नहीं है और स्ट्रेस के कारण वह यह सब कुछ करती जा रही है। आगे प्रॉब्लम सिर्फ उसकी ही बढ़ती जाएगी। सौम्या की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगती है। वह अपनी माँ की तरह कपड़े पहनकर अपनी माँ की तस्वीर साफ करने लगती है। अब तो शैली को भी यह सब देखकर सही नहीं लगता। ध्रुव शैली को बताता है कि उसने सौम्या को नहीं मारा, बल्कि वह तो सीढ़ी से गिरकर चोटिल हो गई। अगले दिन इंस्पेक्टर विद्या दोनों को अपने पास बुलाती हैं। वह सौम्या से कहती हैं कि अब तो सच सच बता दो, लेकिन सौम्या फिर से अपना परिवार बचाने के लिए झूठ बोलती है। अगले दिन सौम्या और ध्रुव नाचने गाने में लगे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सौम्या उसे कहीं ले जाती है। वह लोग एक पेड़ पर लटके हुए थे। रेस्क्यू टीम उन्हें बचाती है। सौम्या रोते रोते सभी को बताती है कि ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की
इसलिए ध्रुव को जेल में डाल दिया जाता है। इंस्पेक्टर विद्या के पिता जज थे और माँ वकील, इसलिए विद्या खुद ही डिसाइड कर लेती है कि वह सौम्या को इंसाफ दिलाएगी। जब बात कोर्ट में पहुंची तब विद्या सौम्या के साइड से केस लड़ने लगती है। वह ध्रुव पर घरेलू हिंसा का दावा थोपती है, लेकिन सामने से ध्रुव कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि सौम्या नाटक करती है। सौम्या की तरफ से उसकी गवाही देने उसके चाचा आते हैं। वह भी ध्रुव के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वह मारपीट करता है। सभी लोग ध्रुव के खिलाफ गवाही देने लगते हैं। ध्रुव का वकील यह साबित करने में लगा होता है कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। विद्या जब ध्रुव से पूछती है तो ध्रुव बताता है कि सौम्या ने खुद ही अपनी पैराशूट की सेफ्टी खोली थी, लेकिन विद्या इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है, तो बिना किसी सहारे से वह पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकती। तो इससे यह साबित हो जाता है कि ध्रुव ने ही सौम्या को मारने की कोशिश की थी। सारी दलीलें सुनने के बाद जज ध्रुव को 13 साल की सजा सुनाती हैं। विद्या काफी खुश हो जाती है कि फाइनली उसने सौम्या को इंसाफ दिलाया। विद्या नोटिस करती है कि सौम्या सैली को कुछ इशारा कर रही है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। विद्या को भी लगने लगता है कि इतनी आसानी से केस सॉल्व हो गया, यह इतना था नहीं, बल्कि बात तो कुछ और ही है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सौम्या अपनी माँ की तस्वीर साफ कर रही थी। सैली उसके पास आती है। सौम्या पत्थर से अपनी उंगली तोड़ रही होती है और मन ही मन बड़बड़ा रही होती है कि वह बचा नहीं सकी, उसने माँ को मार दिया, पापा को सजा मिलनी थी, मैं मर जाऊंगी। सैली सौम्या को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन सौम्या उसे मना कर देती है कि उसकी 2 बेटी हैं, सौम्या और सैली, वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। यानी सौम्या अपनी माँ का रोल खुद निभा रही है। उसकी हालत इतनी बेकार हो गई है कि उसे लगता है कि वह खुद की माँ है। इधर विद्या ध्रुव से सवाल पूछती है कि होली के बाद तुम लोग सीधा पैराग्लाइडिंग करने गए थे या कहीं और भी। ध्रुव बताता है कि सौम्या का इनहेलर स्टोर में रह गया था, इसलिए वह वहाँ रुके थे। विद्या को सब कुछ समझ में आ जाता है कि असल में उस दिन सौम्या पैराग्लाइडिंग करने नहीं गई, बल्कि उसके बदले सैली गई थी। उन्होंने आपस में अपनी जगह बदल ली थी और पैराशूट की सेफ्टी खुद खोलकर अपने आप को मुसीबत में डाला और लोगों को ऐसा दिखाया कि ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की हो। इंस्पेक्टर विद्या सैली पर गुस्सा होती है कि वह तुम दोनों को जेल में भिजवा देगी, लेकिन उल्टा सैली उन्हें समझाती है कि वैसे भी ध्रुव सौम्या पर घरेलू हिंसा करता था, मैंने तो उससे उसका छुटकारा करवाया है, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कोर्ट में केस दोबारा खुलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैली की माँ के साथ भी ऐसा ही होता था। उसके पिता उसकी माँ को मारते थे। जिम्मेदार सिर्फ उसके पिता नहीं थे, बल्कि वह सभी थे जो यह सब कुछ देखने के बाद भी चुप रहते थे। सैली की माँ खुद से नहीं मरी थी, बल्कि उसके पिता ने इतना मारा पीटा कि वह मर गई। सौम्या ने अपने पिता को मारते हुए देखा, लेकिन चाचा ने उसे शांत रहने को कह दिया। मेरी माँ खुद के लिए लड़ नहीं पाई, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए लड़ी हूँ और मुझे इस बात पर नाज है। यह सब सुनने के बाद विद्या अपना केस वापस ले लेती है। विद्या को समझ में आ जाता है कि ध्रुव को जो सजा मिली है, माना वह गलत तरीके से मिली है, लेकिन सजा बिल्कुल सही है। दोनों बहनों का मनमुटाव खत्म हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।